देखिए, जब चाहे अष्ट धातु का हो, पत्थर का हो, काष्ठ का हो या किसी भी मिट्टी का हो, पहले मूर्ति होता है, उसका निर्माण चल रहा होता है। मूर्ति का जब निर्माण होता है तब उसमें हम भगवान नहीं मानते हैं। उसमें पाँव भी लगते हैं, हथौड़ी भी लगाते हैं, छेनी भी लगाते हैं, दुकान में पड़ा भी रहता है, धूल भी पड़े रहते हैं। पर जिस दिन वो बन के तैयार होता है संपूर्ण रूप से और मंदिर में जब उनकी स्थापना होती है तो फिर कहते हैं अब इनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। पहले ये मूर्ति थे, पहले ये बाजार में थे, अब ये मंदिर में आ गए। अब प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ तो ऐसे वैदिक सनातन परंपरा में ये है कि उस पाषाण में भी प्राणों को फूंक दिया जाता है मंत्रों के माध्यम से, रिचुअल्स के माध्यम से, कि अब वो देवता या वो भगवान उनमें वास करने लगे। और भगवान वास पहले से भी कर रहे थे, कण कण में है, और कण कण में है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? मूर्ति में भी होंगे, कण से बाहर तो है नहीं। पर सबसे बड़ा जो शब्द मुझे समझ में आता है प्राण प्रतिष्ठा। दो शब्द आते हैं इसमें, प्राण और प्रतिष्ठा। जब आप अपने प्राणों को उस विग्रह के भीतर प्रतिष्ठित कर देते हैं, जैसे मीरा ने 3 वर्ष की आयु में एक छोटे से कृष्ण की विग्रह को लेकर कर कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया। फिर मीरा उससे ऊपर कुछ नहीं समझती थी, मेरे गोपाल कहाँ गए, मेरे गोविंद कहाँ गए। वैसे ही जब मनुष्य उस विग्रह में प्रभु श्री राम की धारणा करते हुए अपने प्राणों की तरह उसे मानने लगता है, उसके जीवन की प्रतिष्ठा भी श्री राम, प्राण भी श्री राम, इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं।